प्रॉब्लम है, ए लिमिटेड कंपनी हैज़ मेड एन इशू ऑफ ₹5 लाख 9% डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2013, the terms of which include that the company must take a 4 years sinking fund insurance policy for the redemption of debentures at a premium of 5%। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड जो है, जो भी हमने जनरल एंट्रीज की थी उसी के ऊपर है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर जो हैं वो इशू किए हैं, उनके ऊपर 9% इंटरेस्ट था 1 अप्रैल 2013 को, और उसमें एक टर्म थी कि ये जो डिबेंचर इशू किए हैं इसके लिए आपको सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ज़रूर लेनी पड़ेगी 4 वर्ष के लिए, ताकि ये जो ऋण पत्र हैं उनका शोधन जो है प्रीमियम के ऊपर 5% की दर से किया जा सके। द एनुअल प्रीमियम इज ₹1,15,000, जो वार्षिक प्रीमियम है वो बनता है 1,15,000। द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इंक्रीजेज ईच ईयर बाय 6%, और ये जो पॉलिसी है इसकी वैल्यू क्या है, वो हर साल 6% बढ़ती रहेगी। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन फॉर 4 ईयर। तो क्या करना है, इसके लिए आपने जो 4 वर्ष हैं उसके लिए लेजर्स जो हैं ज़रूरी वो आपने तैयार करनी है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं हम लोग सोल्यूशन में। तो सिंकिंग फंड अकाउंट हमने बना लिया पहले। ठीक है, तो ये शोधन के लिए बनाया हुआ है, तो इसके लिए एंट्री क्या है हमारे पास, 2014 को मार्च 31 को बाय सरप्लस अकाउंट 1,15,000 रुपये। तो ये राशि ऊपर चली गई है, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो सरप्लस अकाउंट 1,15,000 कहा गया कि हर वर्ष रखा जाएगा, ये वही वाला है। उसके बाद है बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी, और 6% जो है वो इंक्रीज़ होगी हर साल। तो ये पहले वर्ष जो इंक्रीज़ हो रही है वो वाली है 6% के हिसाब से। 1,15,000 के ऊपर 6% करें तो ये बनता है 6,900। ठीक है, अब इसका टोटल लगा के बैलेंस करें तो मार्च 31 को 2014 को बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,21,900 रुपये। तो 1,15,000 ये देख लो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला है। ठीक है, कि एनुअल प्रीमियम जो है 1,15,000 रुपये है, और 6% क्या है ये आपको बोला हुआ है कि वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वाली हमने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, अब बैलेंस कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 2014 को अप्रैल 1 को ये जो बैलेंस कैरी डाउन किया था उसको ब्रो डाउन करो बाय बैलेंस ब्रो डाउन 1,21,900 रुपये। और 2015 को मार्च 31 को बिल्कुल उसी तरह से बाय सरप्लस अकाउंट 1,15,000 रुपया जो प्रीमियम की राशि है वो आपने निकाल ली है या फिर ट्रांसफ़र कर दी है। फिर मार्च 31 को बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट 6% इंक्रीज कर देनी है आपने। ठीक है, ये कैसे इंक्रीज किया है, 1,21,900 ये वाला है और प्लस 1,15,000 ये वाला, तो दोनों को प्लस करोगे ये बन जाएगा 2,36,900 रुपये। इसके ऊपर 6% किया, ये बन गया 14,214 रुपये, 14,214। तो इसका बैलेंस करो, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 2,51,114। तो इसके आगे आप तीसरा चौथा वर्ष देखोगे यही एंट्रीज जो हैं फिर रिपीट होंगी। ठीक है, ये देखो 2015 को अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 2,51,114। ठीक है, ये जो बैलेंस है ये कैरी डाउन कर लिया। बाय सरप्लस अकाउंट ये देखो वो प्रीमियम की राशि है 1,15,000 रुपया। मार्च 31 को बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट ये जो इंक्रीज हुई है वैल्यू 6%, इन दोनों का टोटल, ठीक है, 2,51,114 प्लस 1,15,000 दोनों का प्लस कर लिया, टोटल आ गया 2,66,114। ठीक है, ये देखो दोबारा बोल देता हूँ 3,66,114, इसका 6% इंक्रीज किया, ये आ गया 21,967। फिर उसी प्रकार बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। उसके बाद 2017 ईयर है, तो इसमें भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से एंट्री आई है हमारे पास, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, बाय सरप्लस अकाउंट, बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। ठीक है, जैसे आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से है। और यहाँ पे मार्च 31 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर को रिडीम करना है, उसके लिए प्रीमियम कितना कहा गया था, ऊपर क्वेश्चन में लिखा था 5%। तो ये 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, इनके ऊपर प्रीमियम कितना बन गया 25,000 रुपये जो रिडीम करने थे उनके ऊपर। मार्च 31 को टू जनरल
रिजर्व अकाउंट। तो ये जनरल रिजर्व में आ गया हमारे पास, बाकी का जो बैलेंस है वो आ गया जनरल रिजर्व अकाउंट जिसमें हमने ट्रांसफ़र करना है। ये बन गया आपके पास 5,08,266 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस फिगर है। ठीक है, टोटल है इन दोनों दोनों ये जो आपके 3 नंबर है तीनों का आपने टोटल लगाया 5,33,266। इसमें से 25,000 प्रीमियम चला गया और बाकी की जो अमाउंट जो बच गई बैलेंस वो हो गया ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमने जो बनाना है वो है सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने ऊपर ये वाला अकाउंट बनाया है सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, इसमें देखो ये जो क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं देखना वहाँ पे डेबिट में है और ये जो डेबिट वाली है ये क्रेडिट में है। राशि इसी तरह से है। ठीक है, लेकिन जो आपने एंट्री करनी है वो अलग ढंग से करोगे। वो कैसे करोगे, ये देखो बिल्कुल उसके उलट चलेंगी ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया 2013 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 1,15,000 रुपया ये प्रीमियम का भुगतान कर दिया। 2014 मार्च 31 टू सिंकिंग फंड अकाउंट और 6,900 रुपया जो इंक्रीज हुई थी वो आ गई 6% जो किया था वो वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारी की सारी एंट्रियाँ उसी तरह से चलेगी। ये 6,900 जो इंक्रीज किया था वो वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन और 2014 का देखोगे ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे आपने ऊपर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2015 और 16 जो ईयर चल रहा है उसके लिए आप देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब जो मेन आपके पास 2016 और 17 जो लास्ट में हो रहा है उसके लिए एंट्री करके देखो वो क्या बनेगी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस किया 3,88,081 टू बैंक अकाउंट 1,15,000 प्रीमियम के दे दिए आपने और बाकी क्या है ये टू सिंकिंग फंड अकाउंट ये 30,185 रुपये जो है ये सिंकिंग फंड में जो ट्रांसफ़र किए हैं वो वाले हैं। तो इधर आ गया बाय बैंक अकाउंट 5,33,266। ठीक है, यहाँ वाला जो आ गया और इसके बाद आपने बनाना है 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये इसकी लेजर है। तो सबसे पहले 2013 वर्ष था अप्रैल 1 में जो भुगतान करना था जो डिबेंचर इशू किए थे उसकी एंट्री क्या है बाय बैंक अकाउंट 5,00,000 रुपये। ठीक है, और ये जो रिडीम करने हैं उसके लिए है टू बैंक अकाउंट 5,00,000 रुपये। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये आ गया बाय सिंकिंग फंड अकाउंट 25,000 रुपये 2017 को मार्च 31 में और 2017 में मार्च 31 में टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये।